दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों के मौत की खबर आ रही है। हालांकि मौत के आंकड़ों का आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना भीषण था, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर। धमाके में 8 लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई और उसकी चपेट में कई लोग आ गए। फायर ब्रिगेड के पास धमाके की सूचना शाम 6:55 पर आई थी। आसपास की गाड़ियों और दुकानों को भी नुकसान हुआ है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाल किले के पास हुए इस भीषण कार धमाके के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एनआईए की टीम भी मौके पर रवाना हो गई। बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर खड़ी एक कार में यह धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल कार में हुए धमाके की जांच की जा रही है। पुलिस इलाके को गौर से देख रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और दूर दूर तक आग और धुआं फैल गया। शुरुआती खबरों के मुताबिक ये कोई आम ब्लास्ट नहीं लग रहा, लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया गया है ताकि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा सके। जैसे ही लाल किले के पास धमाके की सूचना मिली, वैसे ही आला अधिकारियों का भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है। गौर करने वाली बात है कि जब यह धमाका हुआ उस वक्त ये इलाका पूरी तरह भीड़ से भरा हुआ था, क्योंकि ठीक सामने ही चांदनी चौक का इलाका है। इस वक्त लाल किले और चांदनी चौक के बीच के रास्ते पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा होता है। इस घटना को आतंकी साजिश से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक जिस तरह टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिस तरह फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ, वही गुजरात एटीएस ने 3 ISIS के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके निशाने पर दिल्ली की गाजीपुर मंडी, लखनऊ का RSS दफ्तर सहित कई संस्थाएं थी। ऐसे में इस कार धमाके के तार किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हों, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तानी आतंक की कमर तोड़ दी थी, लेकिन आतंक के पैसे पर पलने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने अपनी नापाक साजिशें रचनी शुरू कर दी। दूर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मानव अंगों को लोग संभाल रहे हैं। बड़ा धमाका है, उसके बाद यहाँ पर लगातार गाड़ियां जो है वो आपको दमकल की नजर आएंगी। एक तरफ दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी जो यहाँ तैनात रहती वो यहाँ नजर आएगी। आगे बैरिकेड किया गया है यहाँ पर, और उसके आगे बताया जा रहा है धमाका हुआ है। धमाका गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है, जहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी थी वहां पे एक तेज धमाके की आवाज आई है। तो फिलहाल यहाँ पे दिल्ली पुलिस की और दमकल विभाग की टीम मौके पर है। आग को बुझा लिया गया है। जो आग की लपटें थी वो रुक गई हैं, लेकिन धमाका किस वजह से हुआ है इसकी जांच लगातार जारी है। कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक हुए आतंकी मॉड्यूल को डिकोड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद। देखिए, ये जो रिकवरी हुई है फरीदाबाद में, जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद कमिश्नरेट और JNK पुलिस की डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा है, और उससे पहले डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग गाजीकुंड के रहने वाला है उसकी अरेस्ट हुई। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है। बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस के लोग हैं, JNK पुलिस के हैं, UP पुलिस है, सब ने मिलकर इसको इस ट्रेजेडी को अवर्ट किया। ये देखिए, इसमें नई चीज ये है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इट्स नॉट सम uneducated person. Unfortunately, the religious ideology is used irrespective of whichever educational background you come from. आपकी क्या भी बैकग्राउंड हो, पढ़ाई लिखाई कैसी हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या PhD हो, आपका धार्मिक आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके
किस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है इस देश को तोड़ने के लिए, वो आपने देखा। मैं समझता हूं 2014 के बाद भारत में कोई बड़ी वारदात ये करने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये उसी की तरफ पाकिस्तान की जो जैश ए मोहम्मद है, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, उनकी कोशिश है। लेकिन हमारी स्टेट पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये हम दृढ़ संकल्प हमारा सबका है। जी, लगता है कोई डीप प्लॉट भी है, क्योंकि अभी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह का हालात बने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अभी आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी। तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान में, जब तक वहां फ्रॉड मार्शल मुनीर जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दो कम्युनिटीज को लड़ाया जाए और भारत पाकिस्तान युद्ध कराया जाए। उसको जिस तरह से अमेरिका की तरफ से शय मिलती है, हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो उससे तो एनकरेज ही होता पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान की जंग होने से बर्बादी इस पूरे खित्ते की होगी। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए वो अंतिम दिन होगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर इस तरह का टेरर इंसिडेंट किया तो उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल रहे, जिस तरह का ये OGW नेटवर्क हम देख रहे हैं वहां भी फैला, बिल्कुल रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल यहाँ काम करते हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले गुजरात पुलिस ने एक बड़ा मॉड्यूल जो आईसिस से लिंक था उसको अनकवर किया है। आप देखिए बेंगलोर में जेल के अंदर वो आईसिस से लिंक्ड आदमी किस तरह से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया कि जेलों की क्या हालत है कंट्री में। तो मैं समझता हूं बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और इस देश को जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनसे मुकाबला करना हम सबको मिलकर ही करना है और इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे।